हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई टू लर्न सी। क्या इम्पोर्टेंस है सी का। सी लैंग्वेज जो है वो 1972 में डेनिस रिची ने इन्वेंट की थी। लेकिन अभी तक इतने सालों के बाद भी हम क्यों सी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम बात करते हैं सी के बारे में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ सी लैंग्वेज का, वो है कि सी इज़ अ हायर लेवल लैंग्वेज। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मशीन लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और हायर लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो जो सी है वो हायर लेवल लैंग्वेज के अंडर आती है। और हायर लेवल लैंग्वेजेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है, दे आर वेरी वेरी ईजी एंड इफ़िशियंट। ठीक है, ईजी और इफ़िशियंसी इसके दो मेन फीचर्स हैं जिसके कारण हम इसे यूज़ करते हैं। ईजी एंड इफ़िशियंट एज़ कम्पेयर टू व्हाट, एज़ कम्पेयर टू असेंबली लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज हायर लेवल लैंग्वेज होती है वो जनरली डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए यूज़ करना ईजी होता है, क्योंकि हमें वो एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, एक पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम इंग्लिश लाइक ग्रामर्स में इंस्ट्रक्शंस लिख कर कोई भी असेंबलर या कंपाइलर यूज़ करके हम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो सी का सबसे पहला एडवांटेज है वो हायर लेवल लैंग्वेज। दूसरा सी का एडवांटेज है कि सी इज़ अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। अब मेरा जनरल पर्पस से क्या मतलब है, कुछ लैंग्वेजेस आप देखेंगे कि कुछ लैंग्वेजेस बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, वो बहुत स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। तो जो हायर लैंग्वेज भी होती हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोबोल को आप ले लीजिए। कोबोल जो है वो जनरली यूज़ होती है बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस बनाने में। ठीक है, वैसे ही आपने सुना होगा मैटलैब का नाम, जो कि यूज़ करना बड़ा ही आसान है। लेकिन अगर आप मैटलैब को भी यूज़ करेंगे तो आप एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एप्लीकेशंस ही बना सकते हैं, आप सब कुछ नहीं बना सकते हैं कोबोल और मैटलैब से। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक है। लेकिन सी उस सेंस में जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस लैंग्वेज मतलब कि हम इससे किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम इन सी वी कैन राइट इवन ऑपरेटिंग सिस्टम तक हम इसमें लिख सकते हैं। किसी भी तरह के प्रोग्राम, छोटे बड़े कैसे भी प्रोग्राम्स, बिजनेस ओरिएंटेड हों या कुछ ग्राफिक्स ओरिएंटेड हो, सभी तरह की प्रोग्रामिंग हम सी में कर सकते हैं। तो सी का जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं बनी है, ये सभी तरह के प्रोग्राम्स पे वर्क करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है सी इज़ एन इम्पेरेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ इम्पेरेटिव से मेरा मतलब है कि इसमें हम स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन व्हाट टू डू। ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हम स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स के फॉर्म में देते हैं, विच इज़ मच मोर ईजियर एंड ईजियर फॉर डेवलपर एज वेल एज द एनी प्रोग्रामर, एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामर। ठीक है, तो इसका अगर मैं एक काउंटर एग्जांपल देखूं तो कुछ लैंग्वेज होती हैं जिसमें तो एक होती है लॉजिक लैंग्वेज। ठीक है, लॉजिक में क्या होता है कि जो लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम सिर्फ सेट ऑफ प्रिडिकेट्स लिख सकते हैं। मतलब उसमें हम इंग्लिश टाइप सेंटेंस नहीं लिख सकते, उसमें जो भी हमें काम करना है वो हमें प्रिडिकेट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एंड दोज प्रिडिकेट्स विल आस्क अ क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, लेकिन सी में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इम्पेरेटिव है, इसमें हम स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो सी जो है वो वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑफ ऑल द टाइम्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1972 में डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज में इसको इन्वेंट किया था, और आज तक 2020 तक सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स जो हैं, सॉफ्टवेयर इन द सेंस जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, जो बेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं,
ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, इस तरह की, वो सब को लिखने में सी प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सभी लोग प्रेफर करते हैं कि हम सी में ही इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लिखें। ऐसा क्यों करते हैं वो भी हम आगे थोड़ी सी उस पर भी हम बात करेंगे। ओके तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो सी है वो एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ मॉडर्न से मेरा मतलब है कि जो सी है उसमें जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस के फीचर्स हैं, जैसे कि बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप इनवेरिएंट्स, तो मॉडर्न लैंग्वेजेस के जितने भी कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ़ एल्स, लूप्स, लूप कंस्ट्रक्ट्स जो हमने पाइथन में भी देखे हैं और इसमें भी हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी फीचर्स एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, उन सारे फीचर्स को वो सारे फीचर्स बेसिकली सी लैंग्वेज में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सी लैंग्वेज जो है वो मॉड्यूलैरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होती है वो मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करती है। मॉड्यूलैरिटी मतलब जिसमें हम चंक्स में स्मॉल स्मॉल पीसेस में हम प्रोग्राम्स को तोड़ सकते हैं, हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए छोटा सा मॉड्यूल लिख सकते हैं और फिर उसे प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। तो वो फीचर भी हमें सी प्रोवाइड करता है। ये होता है फंक्शंस के द्वारा। ठीक है, जो मॉड्यूल्स हैं ये फंक्शंस के द्वारा हम मेंशन करते हैं। उसके बाद में जो हमारी सी लैंग्वेज है वो रिलायबल है और रीडेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने लिखा कुछ और है और एक्चुअली एग्जीक्यूशन में कुछ और होगा, राइट। तो जो आप लिखेंगे, जैसा आप लिखेंगे वैसा ही एग्जीक्यूशन होगा। ओके, तो उस सेंस में जितने भी फीचर्स मॉडर्न लैंग्वेज में होते हैं, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, वो सारे सी में हैं। तो सी इज़ अ मॉडर्न लैंग्वेज एंड इट प्रोवाइड्स ऑल द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है सी को यूज़ करने का, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँ मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में, तो बेसिकली लैंग्वेज जिसमें सारे बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हों। ठीक है, हर वो लैंग्वेज जिसमें जो कि मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करता हो, जो रीडेबल हो। ठीक है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है, रिलायबल हो। तो वो सारी लैंग्वेजेस, ऐसी सभी लैंग्वेजेस मॉडर्न लैंग्वेजेस में आती हैं। ठीक है, अब जो दूसरा, जो नेक्स्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है सी लैंग्वेज का, वो ये है कि सी लैंग्वेज को आप लगभग सभी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग इसे मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, लोग इसे इवन मोबाइल्स में यूज़ करते हैं। जो कुछ मोबाइल ऐप्स, इवन एंड्रॉयड, इंक्लूडिंग एंड्रॉयड बेसिकली, तो मोबाइल ऐप्स में भी आप सी में कोडिंग कर सकते हैं, जिसे हम नेटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं। यूनिक्स लिनक्स सिस्टम्स में सी का यूज़ होता है, यूनिक्स लिनक्स सिस्टम में सी का यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा हम विंडोज़ में सी यूज़ कर सकते हैं, मैक में सी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में, सभी तरह के सिस्टम्स में, डेस्कटॉप ले लो, मिनी कंप्यूटर्स ले लो, मोबाइल ऐप्स ले लो, सभी में सी का यूज़ हो सकता है। तो इट कैन बी यूज्ड ऑन एवरीथिंग। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, आप सब में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ऐसी बहुत कम लैंग्वेजेस है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है इट इज़ अ प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मतलब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर। तो फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर्स, ओके, हार्ट ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में सी का मेन रोल है। ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल होते हैं, कर्नल मतलब एक तरह से कर्नल इज़ अ
पीस ऑफ कोड विच इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो होता है वो सी लैंग्वेज में जनरली लिखा जाता है, ठीक है। जैसे लिनक्स का यूनिक्स का सी में लिखा है, मैक का सी में लिखा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी हमारे वर्ड प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे स्प्रेडशीट्स है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप समझ सकते हैं कितने हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। ये सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं लोग प्रेफर करते हैं कि इसमें हम सी यूज़ करें, ठीक है। जो स्प्रेडशीट्स होती हैं वो भी सी में बनी होती हैं। इवन जो कंपाइलर्स होते हैं, कंपाइलर वो है जो दूसरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, तो एक ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम्स को कंपाइलर करे, कंपाइलर्स भी सी में लिखे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल सी इज़, ठीक है। तो इसीलिए सी पढ़ना, सी जानना, सी सीखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेंजिंग, आप ये रेंज देख सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स, कंपाइलर, नॉर्मल प्रोग्राम्स, everything can be written in C, and C will work on almost all the platform including mobile phones, including mainframes, जो सर्वर होते हैं बड़े बड़े, उस पर भी C प्रॉपरली वर्क करता है। तो हर जगह ये यूज़ होता है। इवन अगर हम बात करें एम्बेडेड सिस्टम्स की, ठीक है, तो जो एम्बेडेड सिस्टम्स में प्रोग्रामिंग होती है वो भी सी लैंग्वेज में लिखी होती है। आपके जो भी कैमरा होता है, ठीक है, कैमरा के ड्राइवर्स हो गए, आपका डीवीडी प्लेयर हो गया, ठीक है। उसके अलावा आई एम सॉरी, उसके अलावा जितने भी हमारे ड्राइवर्स, अब ड्राइवर्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई हार्डवेयर यूज़ करते हैं ना, तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को ड्राइवर कहते हैं। और जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो सब भी सी में लिखे होते हैं। मतलब सी एक पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जितने हमारे रियल टाइम सिस्टम होते हैं, है ना, रियल टाइम सिस्टम्स, एटीएम मशीन्स और इन सब के भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, वो भी सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए सी एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ यूज्ड। इट इज़ द मोस्ट प्रिफरेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड, राइट। सो यू कैन सी द वाइड रेंज, वाइड कवरेज ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है, आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा। इवन जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग, जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो भी सी में बने हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक टाइपो है, ये एंड है। तो जैसे कि लिनक्स और मैक, तो जैसे मैंने बताया इनके जो कर्नल है, कर्नल मतलब इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन पीस ऑफ विच इज़ देयर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ द हार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कर्नल है लिनक्स के और मैक के, ये भी सी में लिखे गए हैं, ठीक है। अब कई बार कुछ लोग प्रिफर करते हैं कि हम 1990 में, आई थिंक, हाँ 1990 के अराउंड कुछ लोगों ने C++ यूज़ करना शुरू कर दिया, राइट। तो लोगों ने C++ यूज़ करना शुरू किया। C++ बेसिकली जो C है वो सबसेट है C का, ठीक है। और जो C++ लैंग्वेज है ना, वो बेसिकली उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, वो आते हैं, ठीक है। अगर जब हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंट कोर्सेज में, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। एक शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि चलिए उसके बारे में हम फिर बाद में ही बात करेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा और एडवांस आप बोल सकते हैं फीचर्स होते हैं, तो वो C++ में होते हैं, ठीक है। अब लोगों ने यूज़ करा C++ को यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर C++ में थोड़े और ज़्यादा फीचर्स हैं तो हम C++ क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना, हम अभी भी क्यों C। तो एक मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगी कि जो C है
वो सबसेट है सी प्लस प्लस का। इसका क्या मतलब है? एनी प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन सी इज़ वैलिड फॉर सी प्लस प्लस। एनी प्रोग्राम ऑफ सी इज़ अ वैलिड सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको सी आती है, ठीक है, तो आपको सी प्लस प्लस का मेजर पोर्शन आता है। इफ़ यू नो सी, यू नो मोस्ट ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सी लैंग्वेज को सीखना। अब हम आते हैं आप कुछ ऐसी बात पे जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सी है वो एक कोर स्किल नीडेड है सभी कॉपरेशंस के द्वारा, ठीक है। जितने भी बिजनेस कॉपरेशंस हैं, जितने भी कंपनीज में आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, दे ऑल नीड सी एज अ कोर स्किल, ओके। मैंडेटरी है, सी आना मैंडेटरी है, ओके। एंड इट इज़ रैंक्ड इन टॉप 10 डिज़ायर्ड स्किल्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर सारी कंपनीज ये चाहती है कि आपको सी पता हो, तो ज़रूर उसके पीछे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी का रोल होगा। तो बेसिकली आप सी सीखने से आपके रिज्यूमे को मार्केटेबल बना रहे हैं, ठीक है। आपके रिज्यूमे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इफ़ यू कैन मेंशन कि मुझे सी आती है, ओके। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। उसके बाद अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो देखिए सी जो है वो बहुत इफ़िशिएंट लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ये इसमें मॉडर्न लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज़ है। उसके अलावा अगर आप इसको एक मॉडर्न पीसी देंगे ना, अगर आप इसको एक मॉडर्न सिस्टम ला के देंगे, तो सी हैज़ द पावर टू यूटिलाइज ऑल द कैपेबिलिटीज़ ऑफ दैट मॉडर्न सिस्टम, ठीक है। वो पूरा एडवांटेज ले लेगी उस अपडेटेड पीसी का भी। आपको लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सी के प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत फास्ट होते हैं। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते थे तो लोग कहते थे द प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर वेरी फास्ट, लेकिन वहीं लोग कंप्लेंट करते हैं जावा के बारे में बेसिकली, ठीक है, कि जो जावा है वो एक बहुत ही स्लो लैंग्वेज है। तो ऐसा कुछ आपको सी में नहीं मिलेगा। सी प्रोग्राम्स आर कॉम्पैक्ट एंड वेरी फास्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो सी लैंग्वेज में अपनी रिक्वायरमेंट को फाइन ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कई बार प्रोग्रामर्स चाहते हैं कि जो उनके प्रोग्राम्स हैं ना वो मेमोरी एफिशिएंट हो, मतलब हमारे पास मेमोरी कम है, इस प्रोग्राम में मेमोरी बहुत लगेगी, तो हम अपने प्रोग्राम को मेमोरी एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। वहीं कहीं दूसरी और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हमारे लिए स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी देना चाहेंगे स्पीड को, हम प्रायोरिटी देना चाहेंगे मेमोरी एफिशिएंसी को। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट सी प्रोग्राम को प्रोग्रामर अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकता है, क्योंकि ये देखिए दोनों चीज़ें ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है। आप अगर स्पीड बढ़ाएंगे किसी प्रोग्राम की तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेमोरी उसको देनी पड़ेगी। अगर आपको मेमोरी एफिशिएंट बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी और डिटेल बात है, लेकिन जस्ट आप एक ये जान लीजिए कि स्पीड और मेमोरी में ट्रेड ऑफ है ना। तो सी लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी देती है, ये पावर देती है कि आप फाइन ट्यून कर सके कि आपके लिए क्या प्रायर है और आप अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम्स को लिख सकें। उसके अलावा फिर हम देखें कि जो सी है वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। पोर्टेबल मतलब, अब ये देखिए पोर्टेबल का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने प्रोग्राम को एक सिस्टम में लिखा, ठीक है, तो वो प्रोग्राम हर एक सिस्टम में चल सकता है। मुझे सिस्टम बदलने पर प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एंड्रॉयड पे अगर एक प्रोग्राम बनाया है ना सी का, और अगर आप उसको लेकर जाओगे और अपने सिस्टम पे चलाओगे तो वहाँ भी वो प्रोग्राम चल जाएगा। आप सिस्टम पे बना के अगर किसी मोबाइल डिवाइस पे चलाओगे तो भी वो प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसलिए इसे कहा पोर्टेबल लैंग्वेज है, कहीं भी पोर्ट कर दो, ठीक है। हर डिवाइस के अपने अपने कंपाइलर होंगे, वो बिल्कुल है ना। तो
ये कंपाइलर का काम होगा। और सी के लिए सभी डिवाइसेस के, सभी प्लेटफॉर्म के कंपाइलर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने प्रोग्राम को लेकर जाइए और जो भी उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए सी का कंपाइलर होगा वो उसको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सी इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सी है वो बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, ठीक है। अब पावर तो आप समझ ही गए होंगे कि जो लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लिख दे, जो लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को लिख दे एम्बेडेड सिस्टम में जिससे प्रोग्रामिंग हो, दूसरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जो कंपाइलर है वो भी सी लैंग्वेज में लिखा है, जैसे फोर्ट्रेन के, पर्ल के, पाइथन के, पास्कल के, सभी के कंपाइलर जो हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल है और कितनी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसके बाद तो ये पावर हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप इसमें सब तरह के प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप अकाउंटिंग के से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाइए, बैंकिंग से रिलेटेड बनाइए, गेम्स बनाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए, फ़ोन ऐप्स बनाइए, मतलब वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है और फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है हार्डवेयर का, ठीक है। सी को यूज़ करके हम इवन मेमोरी तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास एक पावर है कि हम मेमोरी तक को, मतलब ये लो लेवल के फीचर्स भी प्रोवाइड करती है। जनरली मेमोरी मैनिपुलेशन में असेंबली लैंग्वेज बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन सी हमें हाई लैंग्वेज के फीचर्स भी प्रोवाइड करती है और लो लैंग्वेज के फीचर्स भी प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है जो हमें पावर भी देती है, साथ साथ हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सी जो है उसका एक लार्ज कलेक्शन ऑफ फंक्शन रिच लाइब्रेरीज़ है। अब लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? लाइब्रेरीज़ में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको यूज़ करके प्रोग्रामर बड़ी आसानी से अपने काम को कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको इनपुट लेना है, ठीक है। तो आपको बैठकर कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, माउस की प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनको आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में, और बस उसमें जो डिफाइंड फंक्शन है उनका यूज़ करके हम इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, मैथ के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कलेक्शन है लाइब्रेरीज़ का जिसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि बहुत यूज़फुल है। और इसको यूज़ करने से आपके जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ेगी। इफ़िशियंसी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो जो लाइब्रेरीज़ है वो अपने आप हैंडल कर लेंगी, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है, ठीक है, लेकिन इनपुट कैसे लेना है तो वो अपने आप हम वो जो भी लाइब्रेरीज़ में जो फंक्शंस डिफाइंड है वो कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास हमें ये इफ़ेक्टिवनेस भी मिलती है, साथ साथ एरर के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम को जितना बड़ा लिखेंगे उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसमें एरर्स हों, ठीक है। तो सी के प्रोग्राम बड़े कॉम्पैक्ट से, बड़े ही पावरफुल से होते हैं और जिसमें एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं अगर हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के फंक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि इतना मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी है ये जानने के लिए कि हमें सी क्यों पढ़ना है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ एक लाइन में तो इट इज़ एन आइडियल लैंग्वेज टू लर्न एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं की है तो ये सबसे बेहतर लैंग्वेज है जिसे आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। अगर आपको सी आती है तो आप बाकी सारी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। और इसलिए जो कंपनीज़ होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़, आप कोई सी भी कंपनीज़ में के प्लेसमेंट में आप बैठ जाइए, वहाँ पे सी मैंडेटरी होगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज होगी, जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, वो सब सी के अराउंड ओरिएंट होते हैं, ठीक है। तो टू समराइज़ मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपको सी आती है तो आप बाकी सब लैंग्वेज बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और आपका जो रिज्यूम है वो भी मार्केटेबल बनेगा, ओके।
तो इसी के साथ मैं होप करती हूँ कि मैंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया होगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी सी लैंग्वेज। ओके, थैंक यू सो मच।